हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड यूपीपीसीएस वालों, जितने भी यूपीपीसीएस देने वाले लोग हैं, उन सभी के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आप लोग फटाफट से चेक कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ है। पास में ही दिया होगा। 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास के रेंज में ही देखा जा रहा है कि सेंटर्स गए हैं लोगों के। सो चेक कर लो आप भी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज जो कि जुड़ा है एक पर्सनालिटी के साथ जिनका नाम है सुब्रमण्य भारती जी। तो आखिर कौन है ये? ये काफी ज्यादा ग्रेट तमिल पोएट है। तमिल पोएट है, इन्होंने काफी सारी रचनाएं की हैं। साथ ही ये एक फ्रीडम फाइटर भी है। फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है? इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी अभी रिसेंटली। बर्थ एनिवर्सरी थी जिसके उपलक्ष्य में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है। ठीक है, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर जो भी इनकी रचनाएं थी उसका एक कंपाइलेशन रिलीज किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ट्रिब्यूट दिया है, कंपाइलेशन रिलीज किया है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए पढ़ना तो जरूरी बन ही जाता है। सुब्रमण्य भारती जी को हम जानते हैं एक और नाम से, वो है महाकवि भरथियार। इस नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म साउथ इंडिया में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। और इनकी डेथ हुई थी मद्रास में। कब? 1921 में। ठीक है, तो इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, वो जान लीजिए कि क्या-क्या इन्होंने रचनाएं की थी। सबसे पहला तो है कानन पट्टू। पट्टू का मतलब होता है सॉन्ग। ये सॉन्ग डेडिकेटेड था भगवान कृष्ण को। दूसरा है पांचाली। पांचाली वाउस, सॉरी, पंचाली सप्तम, जिसमें महाभारत में द्रौपदी के वाउस के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। थर्ड वन इज कोयल। कोयल पट्टू, ये भी एक सॉन्ग का कंपाइलेशन है। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इन्हें ट्रिब्यूट दिया है, तो डेफिनेटली इनके बारे में जानना तो बनता ही था, है ना? इन्होंने कुछ वैदिक हाइम्स को भी ट्रांसलेट किया है। लाइक पतंजलि की पतंजलि की योगा सूत्र, योग सूत्र को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है। और भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया है। भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया है कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में, क्योंकि ये तमिल पोएट थे ना, तो इन्होंने ट्रांसलेशंस भी किए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू, ये साइंस से जुड़ी हुई न्यूज है, डायमंड बैटरी के बारे में। आखिर ये कहाँ पर बना करके रेडी किया गया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के रिसर्चर ने एक बैटरी बना करके तैयार की है जिसका नाम है डायमंड बैटरी। ठीक है, और ये पूरी दुनिया की सबसे पहली C14 यानी कि कार्बन 14 डायमंड बैटरी है। ठीक है, इसमें जिस एलोट्रॉप का इस्तेमाल किया गया है कार्बन के, वो है कार्बन 14, है ना? क्यों यूज किया गया है? ये जो कार्बन 14 होता है ना, ये काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है नेचर में। और कार्बन का एक आइसोटोप है। आप सभी को पता होगा, जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। यूजुअली कार्बन का जो मास है वो 12 होता है, पर इस कार्बन का मास 14 है। एटॉमिक नंबर इज 6, वो तो सेम है, पर इसका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट कर जाता है, जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो C14 है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। क्योंकि ये क्या करता है? शॉर्ट रेंज रेडिएशन जिसको क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? शॉर्ट रेंज वाली जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, उनको बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का काम करता है बाय एनी सॉलिड मटेरियल। बाय एनी सॉलिड मटेरियल, है ना? जिस भी सॉलिड मटेरियल से काफी शॉर्ट रेंज की रेडिएशन आ रही होती है ना, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, साथ ही ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को भी कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है। फास्ट मूविंग
इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है। तो इतनी सारी गुड क्वालिटीज होने की वजह से इसको बना दिया गया है डायमंड बैटरी को। अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा पेसमेकर में, जो आर्टिफिशियल हार्ट बनते हैं ना, पेसमेकर। इसका इस्तेमाल किया जाएगा हियरिंग एड्स में। इसके साथ-साथ हमें अगर ये बैटरी हम लगाते हैं, तो हमें इस बैटरी को रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायमंड बैटरीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। लॉन्ग ड्यूरेशंस तक ये खराब नहीं होंगे। यूजुअली जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज़ यूज़ करते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। पर इस बैटरी को हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, ये काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चलेगा। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल हम स्पेस में भी कर सकते हैं और अर्थ पे भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिस्कवरी हुई ना? तो डायमंड बैटरी आप याद रखना कि इसे कहाँ के रिसर्चर्स ने ढूँढा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल, जो कि यूके की यूनिवर्सिटी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है? और इसमें कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया गया है, वो है कार्बन 14। वो ये है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़ेशन को भी अवार्ड दिया गया है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है साकेन, ठीक है? ये ऑर्गेनाइज़ेशन कहाँ की है? ये इजिप्ट की है। तो काफ़ी सारे 6 टोटल हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, उनमें से एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो हो सकता है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो मे बी इसका नाम पूछ सकता है साकेन, जो कि इजिप्ट से इसका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो आप इतनी चीज़ यहाँ से याद रखना। जिस इंडियन पर्सनैलिटी को दिया गया है, उनका नाम तो आपको ज़रूर से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू आईएनएस तुशिल। हुआ क्या है? इसकी कमीशनिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। आईएनएस तुशिल को कमीशन किया गया है और इसकी सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया जा रहा था? रशिया में। इसे अटेंड किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी। आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इन्होंने इस सेरेमनी को अटेंड किया है। ठीक है? तो कहाँ पर ये हुआ है? ये सेरेमनी कहाँ पर कंडक्ट की गई है? तो ये सेरेमनी कंडक्ट की गई है कलिनिनग्राड, रशिया में। ठीक है? रशिया ने इसे डेवलप किया है, याद रखना। कौन से क्लास की ये आईएनएस है? ये आईएनएस है क्रिवाक, थर्ड क्लास की। पूछ लेता है कि किस क्लास की ये आईएनएस है, तो याद रखना कि ये क्रिवाक थर्ड क्लास की आईएनएस है। 6 ऑलरेडी हमारे यहाँ पर सर्विस में हैं आईएनएस, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनमें से 3 जो हैं वो आईएनएस तलवार क्लास के हैं, तलवार क्लास के हैं, और इन्हें कहाँ पर डेवलप किया गया है? इन्हें डेवलप किया गया है रशिया में ही। एक जगह है ब्लैटिस ब्लैटिस्की, इस प्लेस पे इन 3 आईएनएस को डेवलप किया गया है। बाकी के जो 3 आईएनएस हैं, वो तेग क्लास के हैं। तेग क्लास के हैं। इन्हें कहाँ पर डेवलप किया गया है? यांतर शिपयार्ड पर डेवलप किया गया है, जो कि अगेन रशिया में ही है। ठीक है? ये ऑलरेडी अपने यहाँ इंडिया में सर्विस में है, ऑपरेशनल है। ये जो तुशिल डेवलप किया गया है, तुशिल वाला, ये 7th है ना? 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 7वां है आईएनएस, जिसे फाइनली कमीशन कर दिया गया है। इसके अंडर में ये डिसाइड किया गया था कि 2 आईएनएस को रशिया में बनाया जाएगा और बाकी के जो 2 और आईएनएस है, टोटल 4 बनाने का प्रोविजन आया था। 2 को रशिया में डेवलप किया जाएगा, 2 को अपने इंडिया में डेवलप किया जाएगा। इंडिया में भी कहाँ? गोवा शिपयार्ड पे। ठीक है? तो पहली तो कमीशन हो चुकी है। जो दूसरी है, वो तमाल है, उसका नाम तमाल। इसको नेक्स्ट ईयर 2025 में कमीशन कर दिया जाएगा। मतलब ये भी अपने भारत को मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर। ये सारी चीजें रशिया में डेवलप हुई हैं। ये जो 2 बस बच जाएगा ना, ये अपने यहाँ डेवलप होगा गोवा में। इसलिए आपको याद रखना है। सो रशिया आया है, तो यू ऑल नो कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को। एट प्रेजेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट के तौर पे कौन काम कर रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, है ना? साथ ही अपने नेवल चीफ ने भी इस सेरेमनी को अटेंड किया है। तो नेवल चीफ का नाम क्या है? वो आप जान लो, दिनेश त्रिपाठी जी। और
हम लोग नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी कुछ दिन पहले ना हमने सेलिब्रेट किया है नेवी डे, 4th ऑफ दिसंबर को। ये इमेज देख रहे हो ना? राजनाथ सिंह जी हैं, इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये दिनेश त्रिपाठी जी हैं। तो इतनी चीज आप यहाँ से याद रखना कि कौन सी आईएनएस जिसका नाम है तुशिल, इसे कमीशन कर दिया गया है। 6 ऑलरेडी अपने यहाँ पर भारत में ऑपरेशनल हैं आईएनएस, 7वीं है तुशिल। और अक्टूबर 2016 में ये डिसाइड किया गया था, ये भी आप जान ही लो। अक्टूबर 2016 में ये डिसाइड किया गया था कि 4 स्टेल्थ फ्रिगेट को डेवलप किया जाएगा, जिनमें से 2 इंडिया और 2 रशिया में डेवलप होंगी। तुशिल डेवलप हो चुकी है, सेकंड जो होगी वो तमाल होगी। नेक्स्ट ईयर इसको भी कमीशन कर दिया जाएगा। कहाँ पर स्पॉट किया गया है इसे? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये सुल्तानपुर में नहीं है, ठीक है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा में है। आप ये नहीं सोचना कि ये उत्तर प्रदेश वाला सुल्तानपुर है, नहीं, ये हरियाणा में है और यहीं पर इसे स्पॉट किया गया है। तो क्यों ये न्यूज में इतनी इंपॉर्टेंट चली आई? एक्चुअली ये जो बर्ड है ना, ये यूरोप की है। जब ठंडियां वहां पर पड़ती हैं, सर्दियां पड़ती हैं ना, तो ये बर्ड जो है माइग्रेट करके आती है इंडिया और अफ्रीका वाले रीजन में। इंडिया और अफ्रीका वाले रीजन में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इसे देखा जाता है। और 30 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि इस मार्बल्ड डक बर्ड को स्पॉट किया गया है ना? वो भी कहाँ पर? हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। यूजुअली ये कहाँ रहते हैं? यूजुअली ये रहते हैं ब्रैकिश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में। और आईयूसीएन की कैटेगरी से अगर बात की जाए तो क्या इनका स्टेटस है? ये है वल्नरेबल की कैटेगरी में, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इनकी संख्या अच्छी खासी है ना? तो आप ये याद रखना इसका नाम। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे। सेलिब्रेट किया गया है यूनिसेफ का फाउंडेशन डे। कब इस दिन को सेलिब्रेट किया गया है? इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ को फॉर्म किया गया था। कौन से ईयर में? 1946 में, है ना? और ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है, तो कब ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना था? बना था 1956 में यूएन का पार्ट। ठीक है। तो इसका डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11th ऑफ दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन इसे फॉर्म किया गया था। ओके। तो आखिर यूनिसेफ की थीम क्या है? यूनिसेफ की थीम है लिसन लिसन टू द फ्यूचर, टू द फ्यूचर। वन मोर थिंग, इस बार कौन से नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? 78th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है यूनिसेफ की। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क, यूएसए में, है ना? ठीक है। एक और डे इसी के साथ आप जान लीजिए, सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल माउंटेन डे। ये भी सेलिब्रेट किया गया है 11th ऑफ दिसंबर को। थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम आप याद कर लो। थीम क्या रखी गई है? माउंटेन माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ड आ गया ना, सस्टेनेबल। अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना एग्जाम में, अगर जिसमें भी सस्टेनेबल वर्ड दिख रहा है ना, मार्क करके आ सकते हो। ऐसे ही मैं बता रही हूँ रैंडम की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आजकल बड़ा ज्यादा सस्टेनेबल वर्ड यूज किया जा रहा है, तो हो सकता है कि सही हो जाए, है ना? कुछ नहीं आने से बेटर है कि कुछ आ ही जाए। तो थीम रखी गई है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सबसे पहली बार कब इस दिन को सेलिब्रेट किया गया? सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया 1992 में। और यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को डिक्लेयर किया था एज माउंटेन ईयर? ये भी आप जान लो, क्योंकि क्या पता पूछ ही ले। 2002 में, 2002 को डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने एज अ माउंटेन ईयर। 2024 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने? इंटरनेशनल कैमलिड ईयर, कैमलिड ईयर। 2023 को कौन सा साल डिक्लेयर किया गया था? ये था इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर।
हमें क्या करना था? मोटे अनाज पे फोकस करना था। और 2025 को कौन से ईयर के फॉर्म में डिक्लेयर किया गया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना? ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक होटल जिसका नाम है अमाल्टस। कहाँ पर ये होटल लोकेटेड है? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी एमपी में। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ पे उसके सीएम आपको नजर आ रहे होंगे। एमपी के सीएम का क्या नाम है? मोहन यादव जी ने। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे एक होटल जिसका नाम है अमाल्टस, वहां पर इस होटल को रन करने का काम पूरी की पूरी विमेन टीम करेगी यहाँ की। मतलब एक भी आपको मेल नहीं दिखेंगे यहाँ पे सर्विस में। सारी की सारी विमेन्स दिखेंगी जो इस होटल को रन करने का काम करेंगी। अच्छी बात है ना? फोकस क्या किया गया है यहाँ पर? फोकस किया गया है जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर इक्वालिटी को, विमेन एम्पावरमेंट को, विमेन एम्पावरमेंट को, ये सारी चीज यहाँ पर फोकस की गई है। तो आप याद रखना कि कहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया है? मध्य प्रदेश में। उस होटल का नाम क्या है? अमाल्टस। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। सो दैट इज इट फ्रॉम टुडेज न्यूज। आई होप यू ऑल लाइक इट। आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लग रहा है आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? डेफिनेटली आई विल कंसीडर दैट। एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।